बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, एक चीज आपको मुझे बतानी है। कुछ थोड़े आज ही की बात है। मेरे तरफ में कोई एक आदमी आया जिसको कुछ समझा नहीं, कुछ नहीं, और वो माजी जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण गवई के बारे में कुछ उलट पटांग बात कर रहा था। वो कह रहा था कि वो क्रीमी लेयर का और ये सब बातें बता रहे। मैंने बोला, भाई तुझे कितना समझता है क्रीमी लेयर? और क्रीमी लेयर के बारे में जब तुम्हें मालूमात नहीं तो चुपचाप रहिए। जब कोई आदमी ने, किसी ने, कोई समझदार, कोई जज ने बोला है तो शायद उसके बारे में कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो इसमें चर्चा करो, और चर्चा करके बाद में पता चलेगा आपको कि क्या है। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि ओबीसी का रिजर्वेशन 27% है, अपने के अलावा 49% रिजर्वेशन टोटल है SC ST OBC का। उनको क्रीमी लेयर होने की वजह से वो सब के सब जनरल में गए, और आज उनका परसेंटेज मोर देन 35% हो गया। ये कैसे हुआ? क्रीमी लेयर से हुआ। तो मैं इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में आप लोगों को जनरल में भी कॉम्पीट कर सकते थे, लेकिन ये 10 साल में क्या हुआ आपको मालूम है? आप लोगों का कैप जो था 22.5% वो उतना ही रखा गया, और जितने भी मेरिट चैनल पूरा का पूरा खत्म हो गया ना, किसी को समझ में आ रहा है ना, कोई बात है। ऐसे सिचुएशन में मेरिट चैनल दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, वो है तुम्हारा क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर मतलब जो मेरिट चैनल था पहले हम लोगों के लिए, वो सभी लोगों के लिए था, ऐसा नहीं था। तो ये सब सिचुएशंस तुमको मालूम होनी चाहिए। अभी एक बंगलोर में एक कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि क्रीमी लेयर वालों की जो परसेंटेज है वो जनरल से हाई है, क्योंकि उनमें सब संसाधन है, होशियार लोग है, फैमिलीज के अच्छे फैमिली से है। और तुम्हें एक मजे की बात तुम्हें बतानी है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब फॉरेन में कुछ लोगों को भेजा था यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े को उन्होंने कहा कि आपकी क्षमता अच्छी है, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, तो आपको हम लोग नहीं भेजेंगे, आपकी जगह और किसी को भेजेंगे। तो सबसे पहले क्रीमी लेयर बाबा साहब ने पहले अपने ही लोगों के लिए लगाया। तो क्या बाबा साहब को मालूम नहीं था कि क्रीमी लेयर के बाद में क्या कि जो सक्षम है, जो हो सकता है, उन्होंने आगे जाना चाहिए और बाकी लोगों को उन्होंने सपोर्ट करना चाहिए। ये कंसेप्ट बाबा साहब ने खुद के ऊपर में लगाया। ये सब होने के बाद में ये सब बिना मतलब की जो बातें बता के जस्टिस भूषण गवई के ऊपर में जिस तरीका से एलिगेशंस लगाने का काम किया, दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, उसमें पॉलिटिक्स है। जितने भी लोग हमारे नहीं चाहते हैं कि वो बीजेपी को सपोर्ट करे, तो कुछ नहीं। अभी उन्होंने उस दिन भूषण गवई ने अपने आखिरी इसमें जब एक इंटरव्यू में बताया कि हाँ भाई, मैं हो सकता है कि पॉलिटिकली सिचुएशंस कैसे होगी, तो मैं मेरे पॉलिटिक्स में जाने के लिए, उन्होंने हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला, लेकिन हम वक्त ही बताएगा करके उन्होंने कहा। बहुत सारे लोगों ने अटकलें लगाई है कि शायद वो पॉलिटिकली इसमें कांग्रेस के साथ में ज्वाइन करके रिपब्लिकन पार्टी को फिर दोबारा इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से कुछ लोगों ने, हमारे महानुभाव बहुत बड़े बड़े हैं, पिछले 30 साल से केवल बीजेपी को चुन के देते हैं। वो मतलब आप अपने आपस में इतने डिविजन्स करो कि बीजेपी उसको आगे में बढ़ जाए। कांग्रेस का जितना वोट है वो खत्म करो, बीजेपी को चुना वही करो। यूपी से लेके तो महाराष्ट्र सभी जगह वही हाल है। तो ये सब सिचुएशन हम अपने आंख में देखते हैं, और महाराष्ट्र के कम से कम हमें अम्बेडकर लोगों ने एक बात तो तय किया है, और अपने बात को तो अच्छे से ठान दिया है कि हमें जो भी बीजेपी को हरा सकेगा वो हमारा दोस्त। ये बातें होने की वजह से इनकी कोई दाल महाराष्ट्र में चली नहीं है, और आज जो भी सिचुएशन है किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, सब लोग मुझे मालूम है। उस दिन भी वैसे मैंने एक वीडियो किया, मुझे उटपटांग फोन आए, कोई जरूरत नहीं थी कि तुम मेरे साथ में डिबेट करो। ना, मुझे टाइम नहीं है तुम लोगों के सामने बकवास करने में। जो भी बोलना है तुम अपना करते बैठो, तुम्हारे प्लेटफॉर्म है, तुम अपने हिसाब से करते रहो। कहने का मतलब मेरा तुम लोगों को एक आश्वासन ये है कि सलाह है कि ऐसे कोई भी सिचुएशंस में कोई आर्गुमेंट मत करो, चुपचाप रहो। जो भी है वो खुले आंखों से देखो, अपने आप को जांचो कि अभी क्या किसकी जरूरत है और किसकी नहीं, और जो आदमी हमसे बात कर रहा है उसमें कितना ढंग है, कितना स्टडी है, कितना नहीं है, इसके बारे में हम लोगों ने तहकीकात करना चाहिए। नहीं तो उसके बारे में न बोले तो अच्छा है। हमें और भी कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। हम दैनिक बहुजन सौरभ पिछले 5 साल से चला रही है। दिसंबर में
25 दिसंबर को हमारे 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। मित्रों, हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि आपस में कोई झगड़े हैं उसको आ जाए। कोई भी अम्बेडकराइट लोगों के अगेंस्ट में हमने कभी एक शब्द भी नहीं छापा। मैंने पूरे मेरे टीम को बोल के रखा है कि हमारे आपस में कोई भी होगा तो भी हम नहीं छपाएंगे। हम दीक्षा भूमि के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखेंगे। चाहे हमारे कोई अधिकारी भी हो गए होंगे और उनसे कुछ गलती हो गई हो या किसी ने साजिश करके उनको फंसाया भी होगा तो भी हम उसकी न्यूज नहीं देंगे, वो चाहे कितना भी हो या कोई प्रेशर करे। इस वजह से कई लोगों ने मेरे से भी लड़ाई की है कि भाई तुम हमारी बात को क्यों नहीं छापते। हमने बोला नहीं, वो तो किसी और के बारे में है, वो अपने ही लोग हैं, वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमसे जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने नहीं किया, नहीं क्यों करना चाहिए, हमें नहीं मालूम। हमें करना है तो करो, आपको हमारे साथ जुड़े रहना है तो रहो, नहीं तो मत करो, जुड़ो। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कंफर्टेबल है। हम लोगों के साथ में हम काफी लोग जुड़े हैं और वो लोग हमें सपोर्ट भी करते हैं, वो हर जगह से हमें मदद भी करते हैं और हमें सभी लोगों की जरूरत भी है। लेकिन हमने एक दूसरे के प्रति झगड़ा लगाने वाला ये कोई हमारा कार्यक्रम नहीं है और ना हम करेंगे। जो भी हमारे सामने में सच्चाई दिखती वो आज हमने बताना चाहिए, यही मेरा आज का संदेश था। दूसरा, आज तो आप सभी को मालूम है कि दिल्ली को 14 तारीख की जब रैली है और वो पूरा इंडिया अलायंस की तरफ से, मेनली तो कांग्रेस ने ही अपने सिर पे ये लिया है सब रैली का। अभी से पूरे देश के लोग वहां पे गाड़ियां सब अपने साधन लेके दिल्ली में जा रहे हैं, रामलीला मैदान में है और ये काफी बड़ी एक कांग्रेस की एक रैली है। और वो कांग्रेस के रैली के बाद में बहुत सारे पिक्चर क्लियर होंगे। सभी लोगों का सपोर्ट है, सभी लोगों को मालूम है। और जिस तरीका से कांग्रेस ने इस वक्त घेरा, राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा, तो एक जने का 102 टेम्परेचर अमित शाह का हो गया और वो कुछ तो भी गालियां देना चालू कर दिए, सिर खुजाने लग गए और मोदी जी तो भाग गए। और सब के सब जो आज हुआ है पार्लियामेंट ने, बाबा साहब मतलब सब राहुल गांधी ने सबका सब किया जो हमें हमारे हित के लिए है। तुम्हें इतना देखने के बाद में भी यदि जब तुमको समझ में नहीं आती होंगी तो आप मुझे नमस्ते ही करना चाहिए तुम्हें। आज जो हमारे सामने में दिख रहा है, आज कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की जो बातें चल रही है वो उसमें हम लोगों ने नहीं करना चाहिए। और ये टंगड़ा खींचने वाला जो माहौल बना रहे लोग, वो सब बेवकूफ़ी, तुमको निश्चित रूप से वो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, आज हर जगह से हर कोशिश कर रही बीजेपी कि हम लोग किससे बचे, लेकिन वो बचने के कुछ नाम नहीं ले रहे हैं। उनका एक बेस ही कच्चा है। उन लोगों ने जो मोदी और शाह ने जिस तरीका से गुजरात चलाया, ब्यूरोक्रेसी को पकड़ के वहां के लोगों को डराना, धमकाना और एक्सप्लॉइट करके सत्ता का मिसयूज करके जो किया, वो हर जगह पे नहीं चलता। और उन्होंने ना होशियारी है, ना कुछ है, ना कोई पार्लियामेंट्री ना अच्छा पार्लियामेंट्री ने उसके जवाब दे सके। यदि जो जिस प्रकार से 4-5 जो सवाल राहुल गांधी ने किए, तो दूसरा कोई भी पक्ष होता या कांग्रेस भी उस जगह होती तो उन्होंने कहा कि भाई तुम यहाँ पे क्यों चिल्ला रहे, आप मेरे ऑफिस में आ जाओ, जो इन्फॉर्मेशन है वो ले लो, उसमें क्या दिक्कत है। जब उनको फेयर इलेक्शंस करना है, जब लोगों के साथ में काम करना है, तो बीजेपी कतई नहीं चाहती कि वो फेयर इलेक्शंस करे। तो ऐसे सिचुएशंस में मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरे के पूरे घबराए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जिस तरीका से राहुल गांधी ने कहा कि ये देशद्रोह का आरोप बनता है, और यदि देशद्रोह का आरोप है और इतने सारे ब्यूरोक्रेट उसमें इन्वॉल्व है, तो वो किस हालत में जिएंगे, किस हालत में उनका ये हो गया होगा, बीपी बढ़ गया होगा, वो खुद ही उनको मालूम है। तो मित्रों, कभी भी कोई भी आदमी जब अपन लोग कोई भी काम करते हैं तो वो उस गरिमा को रखना चाहिए। वो जो पोस्ट है, वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, वो होम मिनिस्टर की पोस्ट है, इतनी मैच्योर्ड पोस्ट है, इतनी इफेक्टिव पोस्ट है और उसमें इतना नॉलेज होने की जरूरत है। वहाँ पे झूठे और क्रिमिनल्स लोगों की जरूरत नहीं है। और या जिस तरीका से ये सब पूरा देश चल रहा है, वो पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। तो तुम्हें थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि भाई तुम लोग अपने को अपनी कैपेबिलिटी क्या, अपना ये क्या है। इतना सारा ब्यूरोक्रेट अपने आरएसएस को लेके चल रहे हैं। आरएसएस का क्या एजेंडा है, कौन सा हिंदुत्ववाद और कौन सा उनको अभी पूरा ये चलाना है और मनुवादी संस्कृति को और लाना है और क्या क्या बकवास कर रहे हैं। वो खुद को भी तो थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए।
चाहिए। ठीक है, ये देश को क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। पूरे कॉन्स्टिट्यूशंस को भी कुछ भी किए तो ये देश के टुकड़े होंगे। बाबा साहब ने तो पहले ही बोल के रखा है कि जब तुम ज्यादा ये करोगे तो देश के टुकड़े हो जाएंगे, सभी स्टेट अलग अलग बिखर जाएंगे। आपको यहाँ से पंजाब जाने के लिए या कर्नाटका जाने के लिए तुमको वीजा लेना पड़ेगा, या उनके संबंध अच्छे हो तो नहीं बिगड़ेगी। तो ये सब देश के टुकड़े करने का जो ये चल रहा है प्लान, ये सब कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ भाई ऐसा हम देश को पलटाएंगे और फिर राज करेंगे और वो क्या है और चुपचाप देखेंगे, वो हो गया। अभी जो बाबा साहब ने सबका सब पूरा का पूरा उनका 500-5000 सालों का पूरा हिसाब करके रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। सब लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ले लेके भेजेंगे। इनमें तो पिछले 10 साल से उन्होंने क्या चेंज किया कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन से कौमे बदले और क्या हुआ, एक कुछ कर सके? कुछ नहीं किया। कुछ करने की क्षमता भी नहीं है ना। पूरे आरएसएस में भी क्षमता है, बस वो गुंडागर्दी कर सकते हैं, झूठे काम कर सकते हैं, उल्टा सिल्टा काम करके चोरी कर सकते हैं, बस उसके अलावा उनमें कोई ताकत भी नहीं है। तो मित्रों, ये सब बातें तुम्हें समझनी चाहिए। तुम लोगों ने, और मैंने पहले ही आपको कहा कि भाई हमें अपने आपस में भी थोड़ा सा सतर्क रहना है। कोई भी जो एक दूसरे के प्रति आपस में कोई भी आदमी हो, हम लोग नहीं चाहते कि और किसी जो लोगों के नाम ले और फिर रामदास आठवले जी रहे या फिर प्रकाश आंबेडकर रहे या फिर मायावती रहे या कुछ भी रहे, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। हम सब देख रहे हैं और हमारा समाज इतना जागरूक है कि वो बराबर सही वक्त पे सही काम करता है। तो मित्रों, कोई भी आदमी के प्रति कोई भी प्रचार करने की जरूरत नहीं है। और उसमें कोई सीनियर लोग भी ज्यादा है। मैंने देखा कि जितने भी सीनियर सिटीजन्स है वो जरा ज्यादा उत्साहित होते हैं और उनके दिमाग में जो बातें फिक्स है उसी के तहत वो रहना चाहते हैं। उनको कोई डिस्टर्बेंस होने ये नहीं चाहिए और वो बड़े एक्साइट भी होते हैं। इस तरीका से होना जरूरी नहीं। उनको जरा ये संभालिए, सब लोगों को संभालिए और अपने देश को, अपने लोगों को, अम्बेडकराइट लोगों को जो भी जरूरत है उसकी अभी हमें तहकीकात करनी है और उसको प्रस्तावित करना है। इन्हीं शब्दों के साथ में हम यही रुकते हैं। कल मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ में। तब तक के लिए जय भीम।